गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिलेक्ट टेक का जो भी एट्रीब्यूट है, जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है। सो ऑटो फोकस है हमारा डिसेबल्ड है, सो मल्टीपल है, नेम बताने की आई डोंट थिंक आवश्यकता है हमें। देन रिक्वायर्ड और साइज है। ठीक है। सो ऑटो फोकस, डिसेबल्ड, मल्टीपल, रिक्वायर्ड और साइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ऑटो फोकस से। देखिए यहाँ मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने फॉर्म के अंदर बनाया है ये। ठीक है, इसको रन करते हैं हम लोग। यहाँ आपको नेम दिखाई देगा और यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट बटन आप क्लिक कीजिएगा तो ये सर्वर के पास ये डेटा सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म के अंदर मैंने बनाया हुआ है। नेम और कोर्स, नेम लिखिएगा अपना, कोर्स चूज करेगा उसको कौन सा कोर्स में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मैंने एक, आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने एक नया बनाया हुआ है ये ऑप्शन, जिसमें कि वैल्यू मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। इसको मैंने नन दिया है नाम, ये यूज़र को दिखेगा नन, लेकिन सर्वर के पास क्या जाएगा, ब्लैंक। ठीक है, ये आपको ड्रॉप डाउन एक्चुअली ऐसा ही बनाना है जब भी आप बनाते हैं। ठीक है, नन के साथ आपको बनाना है, जैसे कि एक नन हो तभी तो यूज़र को ऑप्शन मिलेगा कि हाँ ये नन है अभी और मुझे सिलेक्ट करना है। अगर पहले से एक सिलेक्ट रहेगा फिर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब वो भी पॉसिबल है। अब एक स्टूडेंट अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो किसी न किसी कोर्स में तो अप्लाई करेगा ही करेगा, किसी न किसी कोर्स में तो एडमिशन उसने लिया ही होगा किसी न किसी क्लास में। तो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर। फिलहाल मैंने एक रन रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑटो फोकस की बात करते हैं। जब भी हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारा कहीं भी ऑटो फोकस नहीं है, ना इसमें है ना इसमें। आप ऑटो फोकस का मेरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी। यहाँ हम लोग सिंपली शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, सो कहीं भी हमें ऑटो फोकस यहाँ नज़र नहीं आ रहा। हम लोग ऑटो फोकस लिखते हैं सिलेक्ट टैग में। ओके, ऑटो फोकस मैंने लिखा, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। देखिए इसको रन किया मैंने। यहाँ आपको देख पा रहे हैं कि कोर्स में एक ब्लू कलर का एक आपको ये दिखाई दे रहा है लाइन, ये एक्चुअली ये सिलेक्ट हो चुका है। ऑटो ऑटो फोकस की वजह से ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। अगर कीबोर्ड से आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपका स्क्रॉल डाउन और अप होगा। ठीक है, और ऐसा विदाउट ऑटो फोकस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं डिसेबल्ड। अगर आप डिसेबल्ड कर देते हैं तो आपका ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो काम नहीं करेगा, यानी कि डिसेबल हो जाएगा, ये आपका काम नहीं करेगा। ओके ओके, सो हम लोगों ने डिसेबल्ड तक देखा। रिक्वायर्ड देखते हैं। रिक्वायर्ड मीन्स होता है कि आपको एक चूज करना ही है एनी हाउ। सो इसको मैंने सेव किया और इसको हम लोग रन करते हैं। अभी देखिए, अभी सबसे पहले अगर मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ मैंने नन में रखा यानी कि ब्लैंक है, अभी सर्वर के पास ब्लैंक जाएगा। उसको मैं अगर सबमिट करूँ तो यहाँ एक एरर मुझे मिलेगा, प्लीज़ सिलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। एक आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसका सबसे पहले मुझको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेंड होगा सर्वर के पास। ठीक है, ओके, रिक्वायर्ड हो गया। हम लोगों ने ऑटो फोकस देखा, डिसेबल देखा, रिक्वायर्ड देखा। अब देखते हैं हम लोग मल्टीपल। ओके, मल्टीपल से क्या होता है कि आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं अपने लिस्ट में से। सो इसको हम लोग रन करते हैं। अब यहाँ आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। आप जावा कंट्रोल प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से और इससे आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ एक और ऑप्शन था हमारे पास, एक मतलब एक और एट्रीब्यूट था साइज। ओके, सो हमारे पास देखिए कितने यहाँ डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिस्ट है हमारे पास। एक इसको जोड़े तो 9 लिस्ट हमारे पास। आप कितने लिस्ट को व्यू करना चाहते हैं स्क्रीन पर आपके, यानी कि आपकी स्क्रीन पर कितना लिस्ट डिस्प्ले हो। मैं चाहता हूँ कि 4 डिस्प्ले हो, तो मैंने यहाँ 4 वैल्यू दिया। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो यहाँ आपको 4 वैल्यू 1 2 3 4 आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इसमें 5 करते हैं तो वहाँ एक इंक्रीज हो जाएगा। सेव किया मैंने, इसको मैं रन कर रहा हूँ। यहाँ देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोग इसमें ऑटो फोकस करते हैं। ऑटो फोकस, ओके, इसको देखते हैं अभी क्या होता है। इसको रन करते हैं।
यहाँ आप देखें कि ये भी ऑटो फोकस में आ रहा है, ठीक है। इसको जैसे कीबोर्ड प्रेस कीजिएगा तो ये आपको स्क्रॉल अप करेगा, ठीक है। सो यही है, आई थिंक कितना ही एट्रीब्यूट था। एक नेम है जिसमें कि आप इसमें इस पूरे सिलेक्ट को टैग को एक नेम दे सकते हैं सिंपली, ठीक है। ये आई डोंट नो क्या है, ये कोर्स लिस्ट इसका नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। इससे आपको ब्राउज़र में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वेब पेज में कोई कुछ दिखाई नहीं देगा, बट आपने इसको एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है कोर्स लिस्ट का, जो कि आपको काम आएगा डेटाबेस में, आ सकता है, मतलब काम आ सकता है डेटाबेस में, काम आ सकता है मीन्स काम आएगा, ठीक है। ओके, देन एक बार फिर से थ्योरी में आते हैं, देखते हैं कि कोई टैग, सॉरी सिलेक्ट टैग में कोई और एट्रीब्यूट है क्या। ओके, हम लोगों ने ऑटो फोकस देखा, डिसेबल देखा, मल्टीपल देखा, नेम भी देखा, रिकॉर्ड देखा, साइज देखा। फॉर्म का सिंपली मीनिंग है कि किस फॉर्म से वो बिलोंग करता है, वह आप दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म से बिलोंग करता है तो आप दे सकते हैं उसको, ठीक है। ओके देन, ये था सिलेक्ट टैग और इसके एट्रीब्यूट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।